उड़ने वाला घोड़ा। चैप्टर 1। देवराज इंद्र का सबसे प्रिय घोड़ा था नीलाभ। उनके अस्तबल के 140 घोड़ों में सबसे तेज। हवा से बातें करता था वह। बातें क्या, हवा में उड़ता ही था वह। उड़ने वाला घोड़ा जो ठहरा, अपने विशाल पंखों से स्वर्गलोक से मृत्युलोक की डगर 2 पहर में नाप लेता था। उसके धवल रंग में हल्की नीली झाई थी, उसी से यह नाम मिला। वह वैसे तो इंद्र की शान की सवारी गजराज ऐरावत था, पर सुदूर लोकों में भ्रमण के लिए वे अश्वारूढ़ हुआ करते थे। उनमें भी नीलाभ उनकी पहली पसंद था। एकदा काशी नरेश गुणसेन ने देवराज को अपनी पुत्री के विवाह का आमंत्रण भेजा। पृथ्वी लोक की सैर करने का यह अवसर इंद्र को बड़ा अच्छा लगा। वहां अभी आमों की बहार है। स्वर्गलोक में एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ मिलते हैं, पर धरती जैसे आम नहीं, और मुझे आम बड़े पसंद हैं। काशी नरेश को कृतार्थ भी कर देंगे और छक्कर ताजे आम भी खाएंगे। एक पंथ दो काज, यह सोचकर इंद्र ने पृथ्वीलोक पर जाने का मन बना लिया। घड़ी भर में महाराज को लिए नीलाभ स्वर्ग के परकोटे से बाहर बादलों पर उड़ा जा रहा था। उसकी एक और खूबी थी, वह वक्पटु भी था। उसके किस्से कहानियों और चुटकुलों में यात्रा का समय सहज ही कट जाता था। बात की बात में काशी नगर आ पहुंचा। देवाधिपति का खूब आदर सत्कार हुआ। देश दुनिया के राजा महाराजाओं ने दर्शन कर अपने को धन्य समझा और काशी नरेश को ईर्ष्या मिश्रित स्वर में बधाई दी। काशीपति का कद अपने समकक्षों और समधियों के सम्मुख ऊंचा हो गया। विवाह समारोह के उपरांत इंद्र ने 3 दिन तक राज उद्यान के महल में डेरा डालकर जी भर चुनिंदा आम खाए। जब अघा गए तो काशी नरेश से इजाजत ली। वे महल से थोड़ा ही दूर आए थे कि सड़क के किनारे बैठा एक अंधा भिखारी दिखाई दिया, जो ढोलकी बजाते हुए हरि गुण गा रहा था। राह चलते लोग उसकी झोली में एक आध सिक्का डाल जाते। नीलाभ को उस भिखारी पर बड़ी दया आई। बोला, राजन, तनिक नीचे देखिए, वो नेत्रहीन निर्धन कितनी तन्मयता से कीर्तन कर रहा है। आप करुणा निधान हैं, उसकी आंखों की रोशनी लौटा दें और कुछ धनराशि भी दे दें तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। इंद्र स्वर्ग लोक पहुंचने की जल्दी में थे। झुंझलाकर बोले, नीलाभ, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या यही काम रह गया है कि मैं मृत्युलोक के हर ऐरे गहरे का टंटा मोल लूं? जल्दी चलो, स्वर्ग में हमें भारी काम पड़ा है। नीलाभ ने फिर विनती की, हर ऐरे गहरे की नहीं, पर इसकी तो सहायता हम कर ही सकते हैं प्रभु। फिर यह तो एक बहुत बड़ा भक्त जान पड़ता है। देखो भाई, इस लोक में हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसे भी भोगने दो। वैसे भी ये सूरदास मेरी स्तुति नहीं कर रहा, विष्णु जी का स्तवन कर रहा है। उन्हें ही आकर इसकी पीड़ा हरने दो। इंद्र बोले। फिर मन ही मन बड़बड़ाए, इस धरती की जनता 33 करोड़ देवी देवताओं को पूछती है, पर सुरपति की सुर कोई नहीं लेता। नीलाभ पर दुख कातर था। भिखारी की दशा देखकर वह बहुत विकल हो गया। ठिठक कर बोला, भगवान, जो भी हो, इस अंधे की मदद किए बिना यहाँ से आगे बढ़ने का मेरा दिल नहीं कर रहा। अब फैसला आप पर है। यह सुनकर इंद्र आपे से बाहर हो गए और गरजे, मूर्ख पशु, मेरी है वो क्या? इसी क्षण आगे बढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना ही देवलोक जा सकता हूं। नीलाभ अपने निर्णय पर अटल था। गर्दन झुकाकर बोला, जैसा आप उचित समझे प्रभु। नीलाभ, तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर अवगमन की उस दिव्य शक्ति का उपयोग करने पर विवश कर रहे हो जो आपातकाल में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। जा रहा हूं मैं, पर तुम्हारे ये पंख लिए जा रहा हूं जिनके बल पर तुम इतना ऐंठ रहे हो। देखें इनके बिना तुम धरती पर कितने दिन गुजारा करते हो और कैसे उस अंधे भिखारी की सहायता करते हो। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। नीलाभ बिना पंखों के अपने को अधूरा पा रहा था। वह बोझिल कदमों से माता दीन के पास पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। फकीर ने महसूस किया कोई जानवर है। हाथ से टटोल कर बड़बड़ाया, अरे भाई, मुझ गरीब के पास क्या लेने आया है? मैं तो खुद भीख मांग कर बसर कर रहा हूँ। तू कुत्ता बिल्ली होता तो फिर भी एक बात थी, आधी रोटी खाकर पड़ा रहता, पर तू तो एक घोड़ा है, तुझे मैं कैसे पालूंगा? नीलाभ बोला, चिंता मत करो बाबा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। माता दीन चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वह एक घोड़े से प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा था। डरो मत बाबा, मैं नीलाभ हूँ, इंद्र का उड़ने वाला घोड़ा। मैं तुम्हारी तरह बोल और सुन सकता हूँ। नीलाभ ने माता दीन को संयत करने हेतु कहा। यह जरूर है कि अब मैं पहले की तरह उड़ नहीं सकता। आगे उसने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। जाहि विधि राखे राम कहकर माता दीन ने ठंडी सांस ली और पुनः अपनी ढोलक उठाकर भजन करने लगा।
अपने पंखों के बिना नीलाभ साधारण घोड़े से भी कमतर था। वह तो बस आसमान में उड़ना जानता था। ना तो वह सर पर दौड़ सकता था, ना ही इक्के बग्घी में जुट सकता था। इंद्र से विद्रोह करके वह धरती पर रुक तो गया, पर उसे आगे की कोई राह नहीं सूझ रही थी। चैप्टर 2। जिस रास्ते पर बैठकर माता दीन भिक्षा मांगता था, वह जग प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ के मंदिर को जाता था। भोलेनाथ के कुछ नियमित भक्त आते जाते हुए बूढ़े को 2 चाय आने अथवा कुछ प्रसाद दे दिया करते थे। अब तो वह उन्हें पदचाप से पहचानने लगा था। आज भी कुछ ऐसे भक्त माता दीन के सामने से निकले, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां से एक मारवाड़ी सेठ सेठानी गुजरे, जो उसे बहुधा अच्छा खाने को देते थे। उनके पास आते कदमों की आहट माता दीन की भूख को बढ़ा रही थी, पर यह पदचाप थमी ही नहीं और उसके सीधे सामने से गुजर गई। देखो इस ढोंगी को, भीख मांग मांग कर इतना जमा कर लिया है, अब तो ये घोड़े का शौक पाल रहा है। सेठानी की आवाज उसके कानों को बेध गई। सेठ ने सहमति प्रकट की। और घोड़ा भी कैसा? ऐसा जानवर तो राजा के अस्तबल में भी नहीं मिलेगा। हम नाहक ही इसे अंधा लाचार समझकर भीख देते थे। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि अपनी समझ में तो वे दोनों माता दीन से इतना दूर आ चुके थे कि उसे सुनाई ना दे, पर भगवान जब किसी की आंखें छीन लेता है तो उसके कान बहुत तेज कर देता है। चूंकि घोड़ों की श्रवण शक्ति भी बहुत तेज होती है, नीलाभ को भी यह वार्तालाप सुनाई दे गया। माता दीन को भूख से ज्यादा अपना अपमान सता रहा था। अपनी विकल आंखों में भर आए आंसुओं को जब्त करते हुए वह घोड़े से बोला, तेरे रहते मुझे यहाँ भीख भी नसीब नहीं होगी। मैं तो पहले ही किस्मत का मारा हूँ। क्यों मेरा जीना मुश्किल कर रहा है? मुझे बख्श दे भाई, कहीं और चला जा। फिर कुछ सोचकर बोला, तू किसी राजा रईस के खूंटे क्यों नहीं बंध जाता? वह अपने भाग्य को सराहेगा और तेरी अच्छी सेवा पूजा होगी। नीलाभ अपनी लंबी खूबसूरत गर्दन झुकाए सुन रहा था। बोला, तुम ठीक कह रहे हो बाबा, मेरी वजह से तुम्हें बड़ी परेशानी हुई। मैं अपना ठिकाना कहीं और ढूंढता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कह वह बोझिल कदमों से वहाँ से चल पड़ा। जाने का कोई जगह तो थी नहीं। बेमकसद गलियों में भटक रहा था कि एक जगह उसने देखा कि किसी की बारात निकल रही थी। वह उत्सुकतावश दूर खड़ा देखता रहा। बारात एक चौराहे पर आकर रुक गई और ढोल की थाप पर बाराती झूम झूम कर नाचने लगे। ढोल की ताल ही इतनी जोरदार थी कि अनजाने ही नीलाभ की टापें उठने गिरने लगीं। सहसा उसके दिमाग में एक विचार कौन था। हाँ, ये विद्या मैं अभी भूला नहीं हूँ। मुझे अभी भी नाचना आता है। नृत्य कला से उसे देवराज ने ही नवाजा था। लंबी यात्राओं के दौरान वे नीलाभ का मनोरंजक नाच देखकर अपना दिल बहलाया करते थे। नीलाभ इतना पारंगत हो चला था कि इंद्र कभी कभी उसे अप्सराओं की नृत्य सभा में नचवाने का कौतूहल किया करते थे। अच्छा हुआ उन्होंने पंखों के साथ ये हुनर भी नहीं लौटा लिया। वह तेज कदमों चलकर माता दीन के पास पहुंचा और कहा, बाबा, क्या तुम्हें वैसे गाना बजाना आता है जैसे तुम्हारे यहाँ की शादियों में होता है? घोड़े के वापस आने से माता दीन को अचरज तो हुआ, पर गुस्सा नहीं आया। इस बीच उसे क्षुधा शांत करने लायक भिक्षा मिल चुकी थी। भूख उसके क्रोध की ज्वाला का ईंधन थी। वह मिट गई तो गुस्सा भी जाता रहा। इस घोड़े को कैसे मारूं? शायद देवलोक का जीव है इसलिए, उसने सोचा। फिर बोला, मैं कोई जन्मांध नहीं हूं। चेचक के प्रकोप में आंखें जाने से पहले मैं इस नगरी का जाना माना संगीतज्ञ था। बड़े बड़े अमीर उमराव के यहाँ से मुझे संगीत सभाओं के बुलावे आते थे। तब के काशी नरेश तक मेरे संगीत के कदरदान थे। मुझे तकरीबन हर तरह का संगीत आता है। मैंने शिक्षा तो शास्त्रीय संगीत की ली थी, पर लोक रुचि के गायन वादन से ही अधिकांश आमदनी होती थी। शायद शादियों में ढोल बजाने पर अच्छे पैसे मिल जाते थे। खासकर शादियों में ढोल बजाने पर अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब इस अंधे बूढ़े को कौन बारातों में बुलाए, कहकर माता दीन ने एक ठंडी सांस ली। फिर अगले ही पल पूछा, तुम्हें इस सबसे क्या मतलब? नीलाभ की तो बाँछें खिल गई। बोला, मुझे तुम्हारा दारिद्र्य दूर करने का एक उपाय सूझा है बाबा। तुम ढोलक बजाओगे और मैं नाचूंगा। लोग हमारा तमाशा देखने के लिए हमें पैसे देंगे। इससे पहले कि तुम चकरा जाओ, मैं बता देता हूँ, सुरपति से मुझे नृत्य कला का वरदान मिला हुआ है। माता दीन ने तत्क्षण स्वांग का एक गीत छेड़ दिया, जिसमें ढोलक की थाप बहुत मुखर थी। नीलाभ नाचने लगा। उसकी टापें ढोलक की एक एक ताल से ताल मिला रही थी। दोनों की जुगलबंदी देखते ही बनती थी।
शाम ढल चुकी थी। माता दीन ने अपनी चादर समेटी और ढोल की गले में डाल कुटिया का रुख किया। नीलाब पीछे पीछे था। माता दीन ने रास्ते में दीनू घसियारे के यहाँ रुककर 4 आने की घास वहीं नीलाब को खिला दी। अगले दिन उसने बड़ा वाला ढोल झाड़ पहुँच कर निकाला और अपनी नई रोज़ी की बिस्मिल्लाह की। बिस्मिल्लाह यानी शुरुआत, श्री गणेश। और एक शब्द पहले आया था, बेमकसद, मीन्स एमलेस, विदाउट एनी पर्पस। जगह रोज की ही थी। मजमा जमने लगा। मजमा यानी भीड़। लोगों को यह करतब देखने में बड़ा आनंद आया। बहुतों ने माता दीन की झोली में सिक्के डाले। कुछ कदरदानों ने चांदी के रुपए भी माला दीन के नीलाब के ऊपर घुमाकर न्यौछावर कर दिए। शाम ढलते तक लगभग 50 रुपए इकट्ठे हो गए। इतने तो माता दीन को हफ्तों में भी नहीं मिलते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने इस धंधे को भली भांति साध लिया। नियत समय पर दिन में 3 या 4 बार ही नाच होता था, और वह भी शहर के मुख्य चौराहों पर। मेहनत कम और कमाई ज़्यादा। शादियों के मौसम में बारातों के बुलावे आने लगे। वहाँ तो तयशुदा रकम के अलावा अच्छा खासा नेग मिल जाता। 3 ही महीनों में माता दीन की माली हालत सुधर गई। खुराक अच्छी मिलने लगी तो दुर्बल शरीर में नई जान आ गई। उसने घास फूस की कुटिया को गिराकर छोटा ही सही पक्की छत का मकान बना लिया। उसमें एक छप्पर नीलाब के लिए बिछवा दिया। इस बीच कई शौकीन लोगों ने नीलाब को ऊंचे दामों खरीदना भी चाहा, पर माता दीन को अब वह अपने बेटे से प्यारा था, सो उसका सौदा करने का सवाल ही नहीं था। भैया, मैं कौन होता हूँ इसे बेचने वाला? यह मेरा अन्नदाता है। अपनी मर्जी से मेरे पास आया है और जब तक इसकी मर्जी है रहेगा। माता दीन नीलाब के तलबगारों से कहता है। तलबगार यानी जो चाहने वाले हैं वो। चैप्टर 3। इधर राजा इंद्र के 3 महीने बड़े बुरे कटे। बात ही बात में नीलाब को पृथ्वी पर छोड़ तो आए थे, पर उसके बिना मन नहीं लगता था। घोड़े और भी थे, पर नीलाब तो एक ही था। वह कदकाठी, वह रंगरूप और वह वाचाल था। सबसे बड़ी बात कि नीलाब उनकी आंखों के सामने उनकी निजी देख रेख में पला बड़ा था, सो उस पर देवराज का अतिरिक्त स्नेह था। अब उन्हें चिंता सताने लगी कि वह स्वर्ग का प्राणी ऐशो आराम में पला बड़ा मृत्युलोक में कैसे गुजर करता होगा। मृत्युलोक यानी पृथ्वी। जिंदा भी है कि भूख प्यास से मर गया, या फिर किसी गंवार तांगे वाले के तांगे में जुता चाबुक खा रहा है। आखिर उनसे रहा नहीं गया। जाकर उस नादान प्राणी की सुध लेता हूँ और उसकी धृष्टता माफ कर वापस सुरलोक ले आता हूँ। यह निश्चय कर उन्होंने काशी को प्रस्थान किया। उनके दिमाग में नीलाब की जो छवि बन रही थी, वह एक कृशकाय भूलोक के कष्टों से व्याकुल पशु की थी। पर यहाँ तो कुछ और ही नजारा था। वह तो बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश दिखाई दे रहा था, और सूरदास के भी हाल बदले हुए थे। देवराज को देख नीलाब ने नमस्कार किया और माता दीन का परिचय करवाया। माता दीन तो अपने गरीब खाने में इंद्रदेव के आने से धन्य हो गया। बारंबार झुक झुक कर नमन कर रहा था। इंद्र बोले, कैसे हो नीलाब? लगता है मृत्युलोक तुम्हें कुछ ज्यादा ही रास आ गया। आपकी कृपा से सब कुशल है बनते, नीलाब ने विनम्रता से उत्तर दिया, और साथ ही अपने नृत्य से जीविकोपार्जन करने की बात कह सुनाई। यह जानकर देवराज मन ही मन उबलने लगे, पर अपने रोष को दबाते हुए कहा, नीलाब, अब यह जिद छोड़ो। तुम जैसा दिव्य अश्वर मृत्युलोक में रहे, ये कहाँ की समझदारी है? तुमने जो नादानी की है, मैं उसे भूलने को तैयार हूँ। आओ मेरे साथ देवलोक वापस चलो। नीलाब ने शीश नवाकर कहा, दया निधान, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझ अकिंचन के लिए इतने चिंतातुर हैं और मेरी अवज्ञा को क्षमा कर रहे हैं। किंतु मैं यहीं रहकर बाबा की सेवा करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे तब आसरा दिया जब मैं धरती पर नितांत अकेला और बेसहारा था। आप देख ही रहे हैं कि बाबा नेत्रहीन हैं, वृद्ध हैं। ऐसे में उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, यदि आप इन पर अपनी कृपा दृष्टि कर दें तो मैं राजी खुशी आपके साथ चलूंगा। इंद्रदेव अपेक्षा कर रहे थे कि मौका पाते ही नीलाब उनके साथ हो लेगा। यह गुस्ताखी देख उनके क्रोध का पारावार न रहा। वे गरजे, मूर्ख प्राणी, तेरी ये हिमाकत कि मेरी ही अवहेलना करे? तुझे क्या लगता है अब तू और तेरा यह अंधा मित्र ऐसे ही चैन से रह पाओगे? मेरी दी हुई विद्या से ही तुम्हारा कारोबार चल रहा है ना? वापस लेता हूं मैं तेरी ये नृत्य कला। देखिए अब तेरा घमंड कितने दिन टिकता है। कृपा सिंधु, आप मेरी यह स्थिति। नीलाब की बात बीच में ही रह गई।
और इंद्र अंतर्धान हो गए। वह बहुत उदास हो गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माता दीन ने उसके गालों पर हाथ फेरा और गाने लगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम। चैप्टर 4। माता दीन तो हस्बे मामूल अपने भजन कीर्तन में लग गया, पर नीलाभ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। हस्बे मामूल यानी एज यूजुअल, रोज़मर्रा की तरह। हालांकि हमारे पास कुछ बचत है, पर उसके बाद क्या? एक बार निर्धनता से निकलने के बाद बाबा के लिए पुनः भिक्षावृत्ति अपनाना संभव नहीं होगा। वह क्या करे क्या ना करे, इसी उहापोह में कई दिन निकल गए। एक दिन उसने सुना ढोल नगाड़े के साथ मुनादी हो रही थी। काशी निवासियों को वार्षिक वसंतोत्सव की सूचना दी जा रही थी। माता दीन ने नीलाभ को बताया, वसंतोत्सव यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। काशी के लोग इसे दीपावली से भी अधिक धूमधाम से मनाते हैं। सारे कार्यक्रम राजमहल की ओर से प्रायोजित होते हैं और स्वयं महाराज छोटी से छोटी तैयारी को सुनिश्चित करते हैं। तुम देखना चाहोगे? वसंतोत्सव के 3 दिन नगरवासियों के लिए खूब मौज मस्ती और उल्लास के होते थे। किसी को काम धंधे की फिक्र नहीं। नर नारी आबाल वृद्ध अपना आपा भूलकर आनंद मनाते। इस बार का उत्सव तो महाराज के शासन के 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही आया था। सो उदार मना और रसिक महीप ने राजकोष के पट खोल दिए। महीप यानी राजा। अंतिम दिन तो ऐसा लग रहा था मानो नगर ही नहीं, संपूर्ण जनपद ही राजपथ पर आ पहुंचा है। हो भी क्यों ना, उत्सव की समाप्ति बहुप्रतीक्षित घुड़दौड़ के साथ होती थी, जिसका पारितोषिक था 1000 स्वर्ण मुद्राएं। उत्तर में कंबोज से लेकर दक्षिण में सिंहल द्वीप तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में कामरूप तक, कामरूप अभी का आसाम है, समस्त भरत क्षेत्र के जाने माने अश्वारोही अपना भाग्य आजमाने इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे। माता दीन और नीलाभ भी वहां जहां पहुंचे। नीलाभ के सुगठित शरीर को देखकर एक दर्शक ने माता दीन से कहा, अरे बाबा, आप इसे लेकर यहाँ खड़े हो? ऐसे घोड़े को तो मैदान के अंदर होना चाहिए था। तो दूसरा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप घुड़सवारी नहीं करते तो किसी पेशेवर सवार के साथ इसे भेजते, क्या मालूम ये दौड़ जीत ही जाता। माता दीन मुस्कुरा भर दिया। नीलाभ तो दूसरे मनुष्य के सामने कुछ बोलता नहीं था ताकि उसका राज फाश न हो। राज फाश यानी रहस्य उद्घाटन, सीक्रेट बीइंग ब्रोकन। इतने में एक मद छका मन चला बोला, ड्रंकार्ड, अरे भाई, यह तो नूरा घोड़ा है, इसे मैंने चौराहों पर नाचते हुए देखा है। घुड़दौड़ जीतना इसके बस की बात कहाँ। बाबा, जरा ध्यान से चलाना अपनी इस नचनिया को, कहीं इसके पाँव की नाल ना खिंच जाए। आसपास जमा सब लोग ठठाकर हंस पड़े और नीलाभ अपमान का घूंट पीकर रह गया। दौड़ हुई, तमाशबीनों ने अपने अपने घोड़े चुन लिए, दांव लगे, हौसला अफजाई, टांग खिंचाई, सब हुआ। जीतने वाला घोड़ा जीता। महाराज ने इनाम के साथ अपना कंठहार भी विजेता अश्वारोही को दे दिया। पर नीलाभ यह सब देखकर भी नहीं देख रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जैसे भी हो मुझे अगले साल की प्रतियोगिता जीतनी है और इन मस्खरों को करारा जवाब देना है। घर पहुंचते ही उसने माता दीन से अपने मन की बात कही। माता दीन बोला, तुम्हारा संकल्प तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने देखा ही ना कैसी जबरदस्त रफ्तार वाले घोड़े इस दौड़ में आते हैं, और तुम्हें तो दौड़ना आता ही नहीं। जानता हूँ बाबा, इंद्रदेव ने मुझे केवल उड़ने में प्रशिक्षित किया है, पर हूँ तो मैं घोड़े का ही बच्चा। मेरे प्रिय पिता नीलमणि तो तीनों लोकों में सबसे तेज धावक हुआ करते थे। वो कहावत भी है ना, माँ पर धी, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। धी यानी पुत्री। मैं कोशिश करूं तो उनसे आधी गति तो पा ही सकता हूं, और धरती लोक के लिए इतना काफी होगा। हमेशा नीलाभ की चुहलबाजी पर मुस्कुरा भर देने वाले माता दीन के मुख से हंसी फूट पड़ी। बोला, तू बातों में बड़ा उस्ताद है नीलू। फिर सहसा गंभीर होकर बोला, ऐसा बुलंद हौसला है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, पर एक घुड़सवार की जरूरत हमें पड़ेगी जो तुझे माकूल तरबियत दे सके, यानी ट्रेनिंग। वो भी मैंने सोच लिया है बाबा, तुम मेरे घुड़सवार बनोगे। मैं? माता दीन अवाक रह गया।
हाँ बाबा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे ऊपर संतुलन बनाकर बैठना है। आम घोड़ों की तरह मुझे कोई चलाना थोड़ी ही पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना जहीन इंसान, मेरा मतलब है कितना जहीन घोड़ा हूँ। ठीक है भाई, जैसा तुम मुनासिब समझो, माता दीन ने हंसते हुए स्वीकृति दे दी। दरअसल वह इतना बूढ़ा नहीं था जितना माता दीन अपने फकीरी के दिनों में दिखाई देता था। साल 55 ही का था, पर तंगहाली की वजह से लगता 75 का था। अच्छी खुराक पाकर वह अपनी उम्र में वापस लौट आया था। अब तो रोज सुबह शाम उनका अभ्यास शुरू हो गया। नीलाब तो बस अपनी अनूठी रेवाल चाल से चलना जानता था। पहले 1 महीने में उसने दुल की चाल को साधा, दूसरे माह सरपट की कवायद, और 3 महीने में तो वह चौकड़ी भरने लगा। अब बात बस रफ्तार बढ़ाने की थी। यू माइट बी थिंकिंग व्हाट आर दीज ऑल, रेवाल, दुल्की एंड सरपट। सो लेट अस सी। रेवाल यानी मस्तानी चाल, एमलिंग गेट। दुल्की कहते हैं मध्यम दौड़, ट्रॉट। सरपट इज कैंटर, तेज दौड़। एंड चौकड़ी इज गैलप, द काइंड ऑफ गेट इन विच ऑल 4 feet आर इन द एयर एट द सेम टाइम, जिसमें चारों पैर हवा में होते हैं। एंड गैलप इज द फास्टेस्ट। सो नीलाब को पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसकी प्रगति कैसी चल रही है और दूसरे घोड़ों के मुकाबले में कहाँ ठहरता है। माता दीन को एक रास्ता ढूंढा। वसंतोत्सव के अलावा भी आसपास के कस्बों शहरों में कई घुड़दौड़ें होती रहती थी, चाहे छोटी हो या बड़ी। उसने माता दीन को कहा कि उन्हें इन दौड़ों में हिस्सा लेना चाहिए और लेते रहना चाहिए। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, सोचा कि कहीं उसके साथ साथ बाबा की भी बेइज्जती ना हो जाए, पर अंततः नीलाब मान गया। सबसे पहले आई सारनाथ की दौड़। नीलाब इसमें पहली ही बार में तीसरे स्थान पर आ गया और उसे इनाम में 50 मोहरें मिली। माता दीन बड़ा खुश था। नीलाब के कान में फुसफुसाया, इतना तो हम महीना भर नाच बजा कर भी नहीं कमा पाते नीलाब। इस सफलता से दोनों का उत्साह बढ़ गया। शीघ्र ही वे आसपास के नगरों जैसे नारायणपुर, मधुपुर, सोनभद्र की दौड़ों में हिस्सा लेने लगे। नीलाब बहुधा पहले 3 में से एक स्थान पर आ ही जाता था और इनामी रकम जीत लेता था। कुछ ही समय में नीलाब का डंका दूरस्थ प्रयाग और अयोध्या तक बजने लगा। अच्छे अच्छे घोड़े और उनके सवार नीलाब और माता दीन की जोड़ी से खौफ खाने लगे। अब उनका नाच गाना बिल्कुल छूट गया। खुराक, आराम और दौड़, रेस्ट, फूड एंड ट्रेनिंग, जस्ट यही काम था। माता दीन ने कोई कसर ना उठा रखी। अपने हाथों से ही नीलाब को नहलाता, खरखरा करता था। खरखरा इज अ टाइप ऑफ प्रेशन विच हेल्प्स द हॉर्सेस रिलैक्स। नीलाब मना करता, कहता, बाबा तुम यह सब काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो हम एक साइस रख सकते हैं। साइस इज ए हॉर्स कीपर। माता दीन कहता, हाँ रख तो सकते हैं, पर उसके लिए तो एक घोड़ा ही होगा ना, एक जानवर। जैसे मैं तुझे अपना बेटा समझता हूँ वह थोड़ा ही समझेगा। फिर हंसकर कहता, भिक्षावृत्ति और गाना बजाना तो तूने छुड़वा दिया। इस निकम्मे बूढ़े को वक्त गुजारने के लिए कुछ काम तो चाहिए। चैप्टर 5। होते होते 1 वर्ष बीत गया और काशी का वार्षिकोत्सव आ पहुंचा। इस बार लोगों को वार्षिक घुड़दौड़ का कुछ ज्यादा ही इंतजार था, क्योंकि एक अरसे बाद शक्तिमान को चुनौती देने वाला कोई घोड़ा सामने आया है। शक्तिमान काशी के महामंत्री अग्निवर्मा का लाडला घोड़ा था, जिसने न केवल पिछली दौड़ जीती थी, पर उससे पहले की 3 दौड़ों में भी उसे कोई मात नहीं दे पाया था। इस बार काफी लोग नीलाब को बराबरी का दावेदार मान रहे थे और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी, यह सोचकर घुड़दौड़ के शौकीन रोमांचित हो रहे थे। और इस बार तो पिछली बार से भी अधिक भीड़ थी। काशी ही नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त से दर्शक आए थे और दौड़ पथ के दोनों ओर उमड़ कर पड़ रहे थे। राज सैनिक उन्हें बड़ी मशक्कत से काबू कर पा रहे थे। आसपास के घरों की छतों पर, पेड़ों पर जिसे जहां जगह मिली वहीं जम गया और बेसब्री से दौड़ शुरू होने का इंतजार करने लगा।
उधर छूटते ही भागने को उतावले घोड़े लगामें चबाए डाल रहे थे और उनके सवार भी तने बैठे थे। नियत समय पर महाराज गुणसेन ने दौड़ शुरू करने का इशारा किया। तुरही का उद्घोष हुआ और प्रारंभ द्वार खुल गए। एक धूल का गुबार उठा और 20 अश्वों की टापों से वातावरण गुंजायमान हो गया। हर्ष और उल्लास से दर्शकों की चीखें निकल रही थी। घोड़े और भी अच्छे थे, पर इस बार ज्यादातर दांव शक्तिमान और नीलाभ पर लगे थे। दौड़ के मध्य तक आते आते दोनों बाकी प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल आए और यह साफ था अब कि आखिरी मुकाबला इन दोनों के बीच ही रहेगा। दोनों में कांटे की टक्कर थी। एक साथ पांव उठ और गिर रहे थे। ऐसी कदम ताल, ऐसी जुगलबंदी करीब 1 मील चली। जब दौड़ में 2 ही फरलांग बाकी रह गए, तब धीरे धीरे नीलाभ पिछड़ने लगा। अब समापन रेखा कोई 100 ही गज दूर थी और शक्तिमान अच्छी खासी बढ़त ले चुका था। माता दीन को टापों की आवाज से पता चल गया कि एक घोड़ा उनसे आगे निकल गया है। वह जोर से गरजा, चल नीलू, हारना नहीं है। पिछले साल के ताने भूल गया क्या? यह सुनते ही नीलाभ की आंखों में वह दृश्य कौंध गया जब उन मस्खरों ने उसकी हंसी उड़ाई थी। स्मृति ने उसके शरीर पर चाबुक का काम किया और उसने जान की बाजी लगा दी। दोनों घोड़ों का अंतर अब कम हो रहा था, पर लक्ष्य भी तेजी के साथ करीब आ रहा था। शक्तिमान अब समाप्ति रेखा से 10 ही गज दूर था और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। उतने में ही पीछे से बिजली की गति से नीलाभ आया और रेखा लांघ गया। माता दीन कूद कर नीचे उतरा और नीलाभ को गले लगा लिया। उनके चारों ओर हर्ष हर्ष जय जय का तुमुल नाद हो रहा था। तुमुल इज ह्यूमंगस वॉइस, लाउड नॉइस। राजा गुणसेन अपने ऊंचे मंच से नीचे उतरे और नीलाभ के सर पर हाथ फेरकर माता दीन से कहा, भाई, ऐसा गजब का घोड़ा तो हमने आज तक नहीं देखा। क्या हम इसे अपनी घुड़साल की शोभा बना सकते हैं? तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। माता दीन किंकर कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ मीन्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू। पशुपेश में पड़ गया। कोई उससे नीलाभ को मांगे तो लगता था कि उसका कलेजा मांग लिया हो, पर काशीपति को मना करने का साहस भी कैसे करे। वह नीची नजरें किए चुप खड़ा रहा। महाराज उसकी दुविधा समझ गए। बोले, चिंता मत करो बाबा, लगता है कि यह घोड़ा तुम्हें बहुत प्रिय है, सो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा, पर तुम इसकी देखरेख में कोई कमी मत उठा कर रखना। कोई सहायता चाहिए तो बेझिझक हमें बताना। माता दीन ने महाराज से सविनय पारितोषिक ग्रहण किया। इस बार तो महाराज के साथ साथ उदार मना महामंत्री अग्निवर्मा ने भी अपना कंठहार नीलाभ को भेंट कर दिया। चैप्टर 6। उस दिन विशिष्ट दर्शक दीर्घा वीआईपी गैलरी में देवर्षि नारद भी मौजूद थे, जो कि राजकीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। उन्होंने नीलाभ को पहचान लिया, पर वहां कुछ नहीं बोले। स्वर्गलोक आते ही सबसे पहले इंद्र के यहाँ दस्तक दी और नारायण नारायण की टेक लगाते हुए उनके परित्यक्त घोड़े की यशोगाथा तफसील से कह सुनाई। यशोगाथा यानी द टेल ऑफ ग्लोरी, लेजेंड। तफसील यानी विस्तार, डिटेल। यह सुनकर वे पहले आश्चर्यचकित हुए, तत्पश्चात आवेशित। नीलाभ से नृत्य कला हर लेने के बाद वे मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग में जिस प्राणी को चलने का भी काम यदा कदा पड़ता था, वह पृथ्वीलोक की सबसे बड़ी घुड़दौड़ जीत सकता है। अपने प्रिय घोड़े को खोने का मलाल और उसकी धृष्टता पर खिन्नता अब बदले की भावना में बदल रही थी। अब तो वह मूर्ख पशु खुद को सिकंदर समझने लगा होगा, गुमान में होगा कि उसकी बराबरी का कोई घोड़ा नहीं है। पृथ्वी पर भले ना हो, पर स्वर्गलोक में है एक घोड़ा जो नीलाभ का गर्व चकनाचूर कर सकता है। तीनों लोकों में सबसे तेज दौड़ने वाला अश्व है मेरा रक्टिम। देखते हैं नीलाभ उससे दौड़ की बाजी लगाने को तैयार होता है कि दुम दबाकर अपनी हार मानता है। दोनों स्थितियों में जीत तो मेरी ही होगी, पर दौड़ में उसे हराकर सिर नीचा करने का मजा ही कुछ और होगा। इंद्रदेव क्रोध में गुर्राए। उनका रौद्र रूप देखकर नारद मुनि वहां से खिसक लेना ही चाहते थे कि इंद्र बोले, मुनिवर, आप शीघ्रातिशीघ्र मृत्युलोक जाएं और हमारा आदेश नीलाभ तक पहुंचा दें। अगली पूर्णमासी के दिन
उसका रक्तम के साथ मुकाबला होगा। अगर वह जीत जाता है तो मैं अपनी दिव्य शक्ति से उसके अंधे बूढ़े की आंखों की रोशनी लौटा दूंगा, पर यदि हार गया तो उसे तुरंत हमारे साथ देवलोक चलना होगा। जी अच्छा भगवान, देवर्षि सहमे हुए बोले। पर यदि उसने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो? उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर वह मुकाबला नहीं करता तो उसे इसकी हार ही माना जाएगा। नाम के अनुसार रक्तिम का रंग लालिमा लिए हुए था और उसके बारे में इंद्र का दावा सही था। वह अत्यंत तीव्रगामी था। इस काबिलियत के बावजूद वह इंद्र का चहेता घोड़ा कभी नहीं बन पाया, जबकि नीलाभ था। यह बात रक्तिम को हमेशा नागवार थी। नागवार इज अनएक्सेप्टेबल, जो गवारा ना हो। वह ईर्ष्या की आग में जला जाता था। नीलाभ के स्वर्ग से निष्कासन से अगर कोई खुश था तो वह था रक्तिम। जैसे ही देवराज ने उसे पृथ्वीलोक चलकर नीलाभ को चुनौती देने का अपना इरादा बताया, वह बड़ा खुश हुआ। एक बार उस चापलूस को हरा दूं, फिर तो पुरंदर का प्रिय पात्र बन जाऊंगा। पुरंदर इज अ पर्यायवाची अल्टरनेट नेम फॉर लॉर्ड इंद्र। यह सोचकर वह बेसब्री से नीलाभ पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का इंतजार करने लगा। इंद्र का संदेश पाकर नीलाभ चिंतामग्न हो गया। वह जानता था कि इस मुकाबले में उसका हारना तय है। उसके आगे कुआं था तो पीछे खाई। उसे ऐसा गुमसुम पाकर माता दीन ने कहा, अरे भोले, तू क्यों मुझ अभागे की चिंता में जान सुखा रहा है? क्या तू सोच रहा है कि अब मुझे सुख में रहने की आदत पड़ गई है, जो मेरे लिए अभाव में रहना कठिन होगा? नहीं भाई, मेरे लिए तो यह समय एक सुहाने सपने जैसा था जो बीत गया। तू राजी खुशी अपने घर स्वर्गलोक चला जा। वैसे भी देवाधिराज से अदावत मोल लेना समझदारी नहीं है। अदावत यानी पंगा, एनिमोसिटी। मेरा क्या है, मुझे तो तंगहाली में जीना आता है। इतने साल भीख मांगकर गुजारा किया है, आगे भी कर लूंगा। अब तो तेरी मेहरबानी से रहने को अपना घर हो गया है, कुछ गा बजा लूंगा। यह जरूर है कि तेरी याद बहुत आएगी। फिर कुछ रुक कर बोला, हाँ, अगर मेरा धंधा नहीं चला तो घर छोड़कर वापस सड़क पर आना पड़ेगा। जिसके सिर पर छत हो उसे भीख नहीं मिला करती। यह कहकर वह हंसने लगा कि माहौल हल्का हो जाए, पर नीलाभ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह व्यग्र होकर बोला, बाबा ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कहते कहते उसकी विशाल आंखें डबडबा आईं। माता दीन ने उसे सीने से लगा लिया और गर्दन पर हाथ फेरते हुए गाने लगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अंततः नीलाभ ने निश्चित कर लिया कि वह बिना लड़े तो हार नहीं मानेगा। उसने देवर्षि को कहला भेजा कि वह दौड़ के लिए तैयार है। माता दीन ने उसे समझाने की कोशिश तो की, पर वह जानता था कि उसका नीलू जिद का पक्का है। अब भवितव्य की प्रतीक्षा के अलावा कोई चारा नहीं था। वह ज्यादा से ज्यादा समय भजन कीर्तन में बिताने लगा, पर अंदर कहीं उसका मन भी बेचैन था। सोचने लगा, मैं खुद को अनासक्त समझा करता था, पर मोह के बंधन बड़े मजबूत होते हैं। इस अनोखे पशु के प्रेम ने मुझे भी बांध लिया। हालांकि नीलाभ और माता तीन ने इसका जिक्र कहीं किसी से नहीं किया और इंद्र की इच्छा भी इसे गोपनीय रखने की थी, पर देखते देखते इस अनोखी दौड़ की जानकारी समूचे देश में फैल गई। वैसे भी एक बार कोई बात नारद मुनि को पता चल जाए तो वह गुप्त कहाँ रहती है। इंद्र ने दौड़ के लिए नगर से बाहर के राजमार्ग उत्तरापथ को चुना था और तैयारियां करने के लिए नियत तिथि से 3 दिन पहले ही अपने अनुचर भेज दिए थे। अनुचर यानी सर्वेंट्स, वर्कर्स। पर चूंकि काशी नरेश को अंदाजा था कि इस नज़ारे को देखने उनके वार्षिकोत्सव से भी अधिक भीड़ जुटेगी, उन्होंने अपने कर्मचारी और संसाधन इस काम में लगा दिए। इसमें उनके निजी हित भी निहित थे। एक तो वे स्वयं घुड़दौड़ के शौकीन थे, तो इस असाधारण, अनोखी, अद्भुत, विचित्र दौड़ का आनंद लेने से कैसे वंचित रहते। दूसरे, देवेंद्र को अनुग्रहित करने का यह बहुत अच्छा मौका था। इम्कानात तो यही थे कि उनका घोड़ा रक्तिम जीतता। इम्कानात यानी चांसेस। आखिर वह दिन आ ही गया। मुंह अंधेरे ही लोग मैदान में जुटने लगे। जितनी देव उत्सुकता लोगों में इंद्रदेव के दर्शन पाने की थी, उससे भी अधिक कौतूहल रक्तिम को देखने का था।
कईयों ने उस त्रिलोक जयी अश्व के बारे में सुन रखा था और कई ये देखना चाहते हैं कि वह कौन सा घोड़ा है जो नीलाभ को भी हराने का मादा रखता है। देखते देखते राजमार्ग के दोनों ओर जन समुद्र उमड़ आया। राज सैनिक मानव श्रृंखला बनाकर दर्शकों को सड़क पर आने से रोक रहे थे, पर लोग थे कि करीब से देखने की होड़ में बार बार पथ पर छिटक आते थे। सहसा कोलाहल शांत हो गया। सूर्य की प्रथम रश्मियों के साथ ही प्राची से एक विशाल काय श्वेत मेघ आकाश से धरा पर अवतरित होता दिखाई दिया। धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि वह वस्तुतः अभ्रमातंग यानी मेघ के आकार का हाथी ऐरावत था। 5 मस्तक, 5 सूंड और 10 दांतों वाला वह गजराज पर्वत सा विशाल था, पर हवा में यूं पैर चलाते हुए आ रहा था मानो पानी में तैर रहा हो। लोग सोच रहे थे कि इतने विशाल जीव के स्तंभ जैसे पांव जब धरती पर पड़े तो कैसा भूकंप आएगा, कितना बड़ा गुबार उठेगा। पर आश्चर्यजनक रूप से ऐरावत बहुत हौले से धरातल पर उतर आया, जैसे कोई बादल सॉफ्टली मुलायम रूप से आसमान से आकर धरती पर बैठ गया हो। देवराज इंद्र की जय हो, यह घोष कहीं दूर से शुरू हुआ, क्योंकि ऐरावत के समीप खड़े लोगों को तो बहुत गर्दन दोहरी करने पर भी उस पर रखा आसन और आसन में आरूढ़ इंद्र नहीं दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे एक स्वर्णिम विमान उतरा जो उदीयमान भास्कर की तिर्यंक किरणों को परावर्तित करके, तिर्यंक यानी तिरछी, जनसमूह की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। विमान में रक्तिम और उसके परिचारक सवार थे। धीरे धीरे उतरे, ललछौं रंग, चमकती हुई सुगठित काया, लंबी ग्रीवा और उस पर लहराते काले घने बाल। रक्तिम को देखकर कोई भी तुरंग प्रेमी सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। ग्रीवा यानी गर्दन, तुरंग यानी घोड़ा। फिर उसकी रौबीली चाल और 21 हाथ की ऊंचाई। इतना विशाल काय घोड़ा किसी ने ना कभी देखा ना सुना। तुरंत ही राजा गुणसेन और उनके मंत्री आए और इंद्रदेव को उनके लवाजमे सहित एक सुसज्जित पंडाल में ले गए, जो विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया था। रक्तिम को उसका साइस दौड़ के प्रारंभ स्थल पर ले गया, जहां नीलाभ और माता दीन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। नीलाभ शांत और स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। वह मन ही मन खुद से कह रहा था, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, आज मैं जान की बाजी लगा दूंगा। अमूमन घुड़दौड़ 1 या 1.5 कोस की हुआ करती है, पर इंद्र ने इस मुकाबले के लिए 3 कोस की दूरी रखी थी। प्रतिद्वंद्वियों को 1.5 कोस के फासले पर लगे झंडे की परिक्रमा करके आरंभ स्थल पर वापस आना था। इंद्र के इशारा करते ही एक तूर्य नाद हुआ, यानी तुरही का नाद, आवाज, द ब्यूगल वॉज साउंडेड, और दोनों घोड़े दौड़ने लगे। रोमांच के मारे दर्शक दम साधे बैठे थे। बस दोनों अश्वों की टापों की ही आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में नीलाभ ने रक्तिम पर बढ़त ले ली और धीरे धीरे फासला बढ़ाता गया। यह देखकर उसके प्रशंसक उत्साहित हो गए। शाबाश नीलाभ, बस ऐसे ही, वे चिल्लाए। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा माता दीन से, बाबा आपका घोड़ा आगे चल रहा है। वह चुप था, मगर उसके मुंह पर हल्की मुस्कान आ गई। चैप्टर 7। अपने घोड़े को पिछड़ता देख इंद्र पहले तो शांत रहे, परंतु जब उन्होंने दूर से देखा कि 1.5 कोस के झंडे की परिक्रमा करके लौटते समय भी रक्तिम पीछे है, तो वे चीखे, रक्तिम, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इस फिसड्डी जानवर से नहीं हार सकते, जो कल तक दौड़ना भी नहीं जानता था। यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि रक्तिम को यह जरूर सुनाई नहीं दिया। कुछ समय पश्चात रक्तिम ने अपनी गति बढ़ाना शुरू किया। दोनों के बीच का फासला कम होने लगा। जल्द ही वह नीलाभ के बराबर आ पहुंचा। नीलाभ भी अपना भरपूर जोर लगा रहा था। दोनों में अब कांटे का मुकाबला था। यूं कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहे थे कि कुछ फलांग तक ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों घोड़े एक ही रथ में जुटे हों। समाप्ति रेखा करीब आ रही थी और कोई यह नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। सहसा न जाने रक्तिम को कहां से नई ऊर्जा मिली।
वह अतिरिक्त प्रयास करने लगा और नीलाभ से इंच इंच करके आगे निकलने लगा। नीलाभ अपने भरपूर प्रयास के बावजूद गति नहीं बढ़ा पा रहा था। उसकी सांस फूलने लगी, पैर शिथिल हो रहे थे। समाप्ति रेखा सामने थी, फिनिश लाइन, पर एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था, मानो किसी ने उसके पैरों पर भारी पत्थर बांध दिए हों। वह प्रतिक्षण और पिछड़ता जा रहा था। यह देख इंद्र की खुशी का पारावार न रहा। उन्हें पता था कि रक्तिम लंबी दौड़ का घोड़ा है, इसीलिए उन्होंने दौड़ की दूरी बढ़ाने की युक्ति लगाई थी। वे पंडाल से उतरकर भागे आए और जैसे ही रक्तिम ने अपना कदम सफेद रेखा के बाहर रखा, वे उसके गले से लिपट गए। फिर हर्ष हर्ष जय जय का उद्घोष हुआ। महाराज गुणसेन, मंत्री अग्निवर्मा और समस्त राज परिवार ने देवराज को बारंबार बधाई दी। इधर नीलाभ बोझिल कदमों से माता दीन के पास आया। उसकी सांसें उखड़ रही थी और मुंह से झाग निकले जा रहे थे। मुझे माफ कर देना बाबा, वह हाँफते हुए बोला और उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली। माता दीन का मुख भी निराशा से मलिन था, पर स्वयं को संयत करके बोला, नहीं नीलू, दिल छोटा मत कर। तूने अपना पूरा जोर लगाया, शायद यही विधि का विधान था। अपना साथ बस यही तक का था। इस बीच इंद्र वहां आ गए और चुपचाप नज़ारा देख रहे थे। नीलाभ उनके सामने अपराधी की तरह सिर झुकाकर खड़ा था। बोला, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करना भगवान, मैं आपसे हार गया। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। नीलाभ का अपने असहाय नेत्रहीन साथी के लिए ऐसा प्रेम देखकर इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें अपने अहंकार और हठ पर ग्लानि हो रही थी। कातर स्वर में बोले, नीलाभ, आज तू हार कर भी जीत गया और मैं जीत कर भी हार गया। तूने देवाधिपति को अपने त्याग एवं सहृदयता से पराजित कर दिया। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए तुझसे और तेरे बाबा से क्षमा याचना करता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं कृपा सिंधु? माता दीन ने कहना चाहा, पर इंद्र ने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। उसमें से 2 दिव्य प्रकाश पुंज निकले और माता दीन की आंखों में समा गए। उसकी नेत्र ज्योति लौट आई। उसने धीरे से आंखें खोली, जिनमें वर्षों बाद सूर्य की रोशनी पड़ी। पलकें झपकाते हुए उसने सामने खड़े हुए देवराज को देखा। पहले उनकी आकृति धुंधली दिखाई दी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। फिर उसने देखा रक्तिम को, चारों ओर के जनसमूह को और सबसे बाद अपने दोस्त नीलू को। वह नीलाभ से लिपट गया और उसकी गर्दन पर बेतहाशा हाथ फेरने लगा। कुछ क्षण बाद उसने मुड़कर देखा, इंद्र वहां नहीं थे, ना ही उनका लवाजमा था। फिर उसने ऊपर देखा। निरभ्र आकाश में बहुत ऊंचाई पर एक हाथी के आकार का धवल मेघ उड़े जा रहा था। समाप्त। I hope you liked the story. This was my first attempt not only to write a story but also narrate a story in my own voice. I may have made mistakes, but I hope I have been able to convey the message and morale of the story. Thank you very much. Looking forward for more. Thank you. Bye-bye.